अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह पाक ने तो दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के परिंदों को पैदा किया है। क्या एक ऐसा परिंदा दुनिया पे मौजूद है जो अपने शरारतों की वजह से मशहूर है? कहते हैं कि दुनिया में एक ऐसा उकाब भी मौजूद है कि इतना ताकतवर है कि बंदरों और हिरनों तक उठाकर ले जा सकता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इन दो परिंदों के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे चैनल जानवरों की दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाइए। तो पहले हम बात करेंगे हार्पी ईगल की। हार्पी ईगल दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक उकाबों में शुमार होता है। ये जनूबी वस्ती और अमेरिका के घने बारिशी जंगलात में पाई जाती है, खास तौर पर ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया और पेरू के जंगलात में। इसके हैरानकुन जिस्मानी खसूसियात ये है, नर उकाब का वज़न 4 से 6 किलोग्राम होता है, जबकि मादा का वज़न 6 से 9 किलोग्राम तक पहुंच जाती है। इसके परों का फैलाव 2 मीटर 6.5 फीट तक हो सकता है। अगर मुनफरिद चेहरे की बात की जाए तो इसके सर पर एक खास किस्म का सियाह सफ़ेद पंखों का ताज होता है, जो इसे एक शाखी और खौफनाक शक्ल देता है। इसके पंजे 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, जो गलजी रीछ के पंजों से भी बड़े होते हैं। इसकी ग्रिप इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये 100 किलोग्राम तक दबाव डाल सकता है, जो एक इंसानी हड्डी को पल भर में तोड़ सकता है। अगर इसकी महारती शिकार की बात की जाए, हार्पी ईगल सबसे ज़्यादा सुस्त रफ्तार लेकिन इंतहाई चालाक शिकारी है। ये अपने शिकार पर बिजली की रफ्तार से झपटता है और अपने ताकतवर पंजों से इसे जकड़ लेता है। ये खास तौर पर बंदर, स्लॉथ और दीगर दरमियानी साज के जानवरों का शिकार करता है। इसके पर सियाह और सफ़ेद रंग के होते हैं, जो इसे जंगल में बेहतरीन कैमोफ्लेज यानी छुपने की सलाहियत देती है। अगर इसकी नायाबीनियत और ख़तरात की बात की जाए, हार्पी ईगल का शुमार नायाब तरीन उकाबों में होता है, क्योंकि जंगलात की कटाई और गैर कानूनी शिकार की वजह से इसकी आबादी कम होती जा रही है। ये आमतौर पर 25 से 35 साल तक जिंदा रह सकती है, लेकिन जंगली माखूलियाती तबाही इसके लिए खतरे की बाइस बनती जा रही है। हार्पी ईगल को बाज़ लोग जंगल का बादशाह भी कहते हैं। इसके पंजे किसी रीछ के पंजों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये आमतौर पर एक वक्त में सिर्फ एक अंडा देता है और अपने बच्चे की परवरिश 2 साल तक करता है, जो परिंदों में इंतहाई नायाब बात है। ये खामोश रहकर शिकार करता है। इसकी परवाज में कोई आवाज़ नहीं आती, जो इसे खामोश कातिल बनाती है। अब बात करते हैं सिल्वर क्रेस्टेड काकाटो। वो तोता जो इंसानों की तरह ज़िद्दी भी है और डांस भी करता है। ज़रा तसव्वुर करें, एक तोता जो आपके साथ बहस करे, ज़िद करे, आपको गुस्सा दिलाए, फिर अपने ही शरारतों पर ज़ोर ज़ोर से हंसने और आखिर में नाचना शुरू कर दे। ये मजाक नहीं बल्कि सिल्वर क्रेस्टेड काकाटो की हकीकत है। ये सिर्फ एक आम तोता नहीं बल्कि परिंदों की दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा क्वीन है। आइए इसके हैरानकुन, मज़ेदार और चौंका देने वाले बातें जानते हैं। अगर आपने कभी इस तोते को वीडियो में देखा हो तो आपने ज़रूर नोट किया होगा कि ये मालिक से ज़िद करता है, ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है और कभी कभार गुस्से में पिंजरा तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि ये तोता अपनी बात मनवाने के लिए ज़िद्दी बन जाता है, बिल्कुल एक ज़िद्दी बच्चे की तरह। अगर इसको वक्त पर खाना न मिले या इससे बात न की जाए तो ये ज़बरदस्त गुस्से में आकर चीखता शुरू कर देता है और अपने चोंच से चीज़ें फेंकने लगता है। एक दिलचस्प हकीकत ये है कि कुछ काकाटू अपने मालिक के मोबाइल उठाकर पिंजरे से बाहर फेंक देते हैं और फिर हंसते हैं जैसे कि वो जीत गया हो। ये दुनिया का वाहिद परिंदा है जो डांसिंग मास्टर है। क्या आपने कभी ऐसा परिंदा देखा है जो गाने की धुन पर सर हिलाता है, पंजे मारता है और वाकई नाचता है, मौसीकी को समझ सकता है और इसके मुताबिक अपने जिस्म को हरकत देता है? ये वाहिद परिंदा है जो बीट को महसूस करके रक्स करता है। सबसे मशहूर काकाटो स्नोबॉल है, जो कई गानों पर नाच चुका है और दुनिया भर में मशहूर है। ये परिंदा अपनी शरारतों की वजह से मशहूर है। ये न सिर्फ ज़हीन है बल्कि बड़ा शरारती भी है। अपने मालिक की आवाज़ की नकल करके दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। अगर नाराज़ हो जाए तो जानबूझकर शोर मचाने लगता है, जैसे कि किसी बच्चे को चॉकलेट न मिली हो। कुछ काकाटो मालिक के नकल करके हेलो और हाय बाय कहना सीख जाते हैं और कभी कभार किसी को बाहर जाता देखकर खुद बाय बाय कह देते हैं। कई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये परिंदा अपने मालिक के जज्बात को समझने की सलाहियत भी रखता है, यानी अगर आप उदास हो तो ये आपको खुश करने की कोशिश करेगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों और जानवरों की नकल भी कर सकता है। अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो आम परिंदे 10 से 15 साल तक जिंदा रहते हैं,
لیکن یہ طوطا 80 سے لے کر 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ مطلب اگر آپ نے آج کا کاکاٹو پالا تو آپ کے پوتے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے وراثتی پالتو پرندہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نسل ہے دوسری نسل تک چلتا ہے۔ اگر آپ ایک ایسا پالتو پرندہ چاہتے جو باتیں کرے، ڈانس کرے، آپ سے محبت کرے لیکن ضدی بھی ہو، تو سلپر کریسٹڈ کاکاٹو آپ کے لیے بہترین ہے۔ لیکن خبردار، طوطا اگر ناراض ہو جائے تو آپ کے کپڑے، موبائل اور چپل سب برباد کر سکتا ہے۔ یہ تھا ہارپی ایگل کاکاٹو کے بارے میں کچھ دلچسپ اور حقیقی معلومات۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہارپی ایگل زمین پر سب سے طاقتور شکاری پرندہ ہے، اور یا کاکاٹو طوطا شرارتوں کا بے تاج بادشاہ ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہارپی ایگل زیادہ پسند آیا یا کاکاٹو طوطا۔ اگر آپ جانوروں کے بارے میں مزید ایسی حیران کن معلومات چاہتے ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ایسی مزید زبردست ویڈیو ملتی رہے۔